जाएंगे। उमर के बारे में यह बहुत बड़ा अपडेट है। ये 3.5 घंटे तक पार्किंग में कार में बैठा रहा। उमर धमाके से पहले 3.5 घंटे तक गाड़ी में ही बैठा रहा, वो निकला नहीं गाड़ी से। 3:19 पर पार्किंग में गया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिर 6:48 पर वो बाहर आया है और इस बीच वो गाड़ी से बाहर निकला ही नहीं, वो गाड़ी में ही बैठा रहा है। दीपक के पास और सूचना है। दीपक। बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा। 3 घंटे की बात की गई है और 3:19 में वो गाड़ी के अंदर वहाँ पर प्रवेश करता है एंट्री गेट से और उसके बाद 6:48 पर बाहर निकलता है। 3 घंटे का वो समय जब वो गाड़ी के अंदर अकेला बैठा रहा, तो कहीं ना कहीं उसने कई लोगों से बातचीत जरूर की होगी। जैसा हमारे एक्सपर्ट अभी बता रहे थे कि उसने हो सकता है कि फ़ोन कॉल से अपने किसी रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपनी फैमिली में किसी से बात की गई हो और इसीलिए हमने सुबह यहाँ पर अपने न्यूज़ में ये खबर यहाँ फ्लैश की थी कि यहाँ पर से डंप डेटा उठाया गया है। इस पार्किंग का डंप डेटा उठाया गया है। जो नंबर उस वक्त यहाँ पर चल रहे थे कल शाम को, वो सारे डंप डेटा में कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ उस नंबर को एक्सपर्टाइज करेंगी, उसको तलाशेंगी। और यहाँ पर 3 घंटे तक वो कार के अंदर बैठा रहा। उसके बाद उसने किस तरह से अपना मन बनाया, कितने लोगों से बात की और उसके बाद 3 घंटे बाद वो 6:48 पर पहुँचता है चांदी चौक पर, उस जगह पर जहाँ पर खुद लाल किले के ठीक उस रेड लाइट के पास, और वहाँ पर धमाका हो जाता है। धमाके से पहले उसके साथ क्या कोई था या उसके आसपास कोई था, किसी ने उसे इशारा किया, कोई लॉजिस्टिक सपोर्टर था या नहीं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज के माध्यम से इकट्ठा की जाएगी। लेकिन ये बड़ी जानकारी यहाँ पर है कि 3 घंटे तक वो अकेला कार के अंदर बैठा रहा और इसी पार्किंग में बैठा रहा। इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा होगा और इसीलिए वो वहां पर बैठा रहा। अब कर्णदानी 30 सेकंड में, उसके बाद मैं वैद साहब का रुख करूंगी। वो एक्सप्लोसिव के साथ आप कह रहे हैं अगर वो अमोनियम नाइट्रेट था तो वो अपने आप तो फट नहीं सकता है। अब यहां से वो इंतजार कर रहा है कोई इंस्ट्रक्शन उसे मिले। मैं सिर्फ सोच रही हूं, ये हाइपोथेटिकल है। उसे इंस्ट्रक्शन मिला होगा, वो आगे गया होगा। अब ये अचानक फट गया या फिर सोची समझी साजिश के तहत? देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अचानक भी फट सकता है, अनजाने से फट सकता है। हो सकता है कि ये क्योंकि धरपकड़ चल रही थी, हो सकता है कि कुछ जो बचा सकता हो एक्सप्लोजिव, वो बचा के कहीं और ले जाना चाह रहा हो, कहीं और लॉजिस्टिकली ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा हो और उस बीच इंतज़ार कर रहा हो, कहीं कोऑर्डिनेशन कर रहा हो, या ये वाकई आत्मघाती बनकर और विस्फोट करने का सही टाइम तलाश रहा हो, या मनोवैज्ञानिक असमंजस में फंसा हो, या कहीं पार से कोई इंस्ट्रक्शन ले रहा हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये तो रिवील होगा एज एन हाउ जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस प्रोग्रेस करेगी। तो ये एक पिन पॉइंटेडली ऐसे अभी कहना तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ओके, एसपी वैद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद साहब, आप क्या रीड कर रहे हैं? ये अब तक की जितनी भी खबरें आई हैं, आप सुबह से, मुझे पूरा यकीन है, हर एक डिटेल को बहुत गंभीरता से, सहजता से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या आप दर्शकों तक बहुत क्लियरली बता सकते हैं अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसे लेकर? रूबिका जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है जो सुशांत सरीन साहब कह रहे थे, मैं इनसे काफी सहमत हूँ इस मुद्दे पे कि ये कहना कि सस्ते में छूट गए, लेकिन ये बात सही है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। इसका मकसद कुछ बहुत बड़ा करने का था। आप गुजरात का ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, दोनों में बहुत बड़ी कार्रवाई करने की साजिश थी ये। और ये 1-2 दिन में नहीं बनी है, इसमें बहुत गहराई से, बहुत समय से ये प्लानिंग हुई है और इसको किया गया। किस तरह से इन डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करके इस हद तक कर दिया कि वो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार। आप इमेजिन करें किसी को अपनी सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए कितना ज्यादा आप वो आदमी रेडिकलाइज होना चाहिए, पॉइजन किया जाना चाहिए। हाँ। दूसरा ये जो 3 घंटे वहां पार्किंग में रहा है, मुझे लगता है, देखिए कर्नल साहब सही बोल रहे हैं, दानवीर जी सही बोल रहे हैं, ये पूरा तो तभी पता चलेगा जब अगर इसका नंबर इनको मिल गया और उसकी कहाँ कहाँ कांटेक्ट हुए हैं वो पता चलेगा, किस किस से बात की है। लेकिन हो सकता है ये अपने कुछ लोगों से बात किया हो, अपने हैंडलर से बात किया हो, कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहा हो। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से
जो बोल रहा हूं, मुझे लगता है जब इसने देखा कि मेरे बाकी साथी पकड़े गए हैं। पकड़े गए हैं और रिकवरी हो गई है, इससे पहले कि पुलिस मुझे भी पकड़े और मेरा टार्चर हो या मेरे से रिकवरी हो, मैं ये बड़ा कदम लूं। और इसने लिया। और ये 3 घंटे का वेट इसलिए कर रहा था कि आप जानते हैं, आप दिल्ली में जो जो लोग रहे हैं, कि पीक टाइम 5-6 बजे के बाद होता है और 7 बजे इज द पीक टाइम फॉर मैक्सिमम कैजुअलिटी हाँ सर। इन्फ्लिक्टिंग। और दूसरा, इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं? इसकी मैसेजिंग है। इसकी मैसेजिंग है क्योंकि इसके जो हैंडलर हैं वो डेस्परेट थे कि 2014 से हम कोई बड़ी वारदात दिल्ली में या बाहर भारत के नहीं कर इंटीरियर पाए। में नहीं कर पा रहे थे। तो वो इस मौके में, इस फराक में थे, जो हमारी बीजेपी की सरकार बोलती भी थी कि 14 के बाद कोई हादसा नहीं होने दिया। आईएसआई और आसिम मुनीर, कोई वो बात खटकती थी, तो वो इसी मौके को ढूंढ रहे थे। और वो कल ये बड़ा हादसा नहीं कर पाए, लेकिन कल का हादसा हमें फेस करना पड़ा। और गुजरात वाले को भी लाइटली मत लीजिए। मैं समझता हूं बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। पता नहीं इस तरह के कितने मॉड्यूल हैं जो चल रहे जो हैं। इस देश में पनप रहे हैं, वैसे साहब, और एक और हमें बड़ी खबर आई है पैनी नजर उन पर रखनी और चाहिए। ये जो आपने और संजीदगी से बात रखी है सर, इस पर हम सबको बहुत गौर करना होगा और ध्यान देना होगा। किसी भी एजेंडा के चक्कर में नहीं आना है, पहले देश बाद में सब। अभी सारे ये ह्यूमन एक्टिविस्ट खड़े हो जाएंगे, याद रखिएगा आप। सारे के सारे वो चेहरे जो अभी बैठे हुए थे, छिपे हुए थे ममदानी पर, जय श्री, बिल्कुल जय जय के नारे लगा रहे थे, वो सब के सब अब वापस आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस वक्त आपके अगल बगल आपको कुछ भी संदिग्ध लगता है, फौरन पुलिस को कांटेक्ट कीजिएगा। डॉक्टर शाहीन के घर पहुंच गई इस बीच यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन के पापा से, उनके पिता से पूछताछ करने वाली है और एटीएस के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस भी वहां पर मौजूद है डॉक्टर शाहीन के घर पर। ये वही डॉक्टर शाहीन है जिसकी गाड़ी में कुछ असला और कुछ वेपन बरामद हुए थे और बताया ये जा रहा है कि ये भी डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर के साथ लगातार संपर्क में थी और अब उसको जो है उसके पिता से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर सरीन साहब भी हमारे साथ और बाकी सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं क्विकली आपसे छोटा छोटा कमेंट लेना चाहूंगी। कर्नल, आपसे शुरू कर रही हूँ। अभी और भी खुलासे हो सकते हैं, अभी कुछ और मुझे तो लगता है कि वी आर मिसिंग अ लॉट अभी तो। जैसे वैद साहब ने कहा कि बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स की दिमाग से सोचें तो वो कभी भी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ही विल नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर गेम लंबा खेलना है, और जिस तरीके से आसिम मुनीर ने गेम लंबा खेलने की तजवीज़ बनाई, पुलवामा में हमने उसका एक चैप्टर देखा, तो बहुत सारे मॉड्यूल ऐसे हो सकते हैं। और इसके बाद अगले 2-3 दिन में, हफ्ते में बहुत सारी धरपकड़ सामने होगी और बहुत सारे कैशेस भी मिलेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुशांत सरीन, मैं प्लीज 20-20 सेकंड में जेंटलमैन, और उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होगा। सुशांत सरीन। नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक जो चीज ऑपरेशन सिंदूर में हुई, हाँ। वो हम शायद उसको निगलेक्ट कर रहे हैं रूबिका, और इसको हमारे को समझना चाहिए कि हमने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की, आई थिंक दैट लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने जंग जीत ली तो इंफॉर्मेशन की क्या बात होती है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं। हाँ। भाई, अब पाकिस्तानी क्या सोच रहा है आज की डेट में, मैं ये नहीं मानता कि वो सही है, लेकिन अगर आप आसिम मुनीर, आज आप क्या सोच रहे हैं? ट्रंप मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, मेरे को खाने पे बुलाता है, मेरी बातें सुनता है, मेरी प्रशंसा करता है, ठीक है। वो जो चपड़ासी उसके साथ घूमता है आसिम मुनीर के साथ, जिसका नाम प्रधानमंत्री है उनका, शहबाज शरीफ, उसकी भी वो बार बार उसकी चापलूसी करते रहता है। सऊदी अरेबिया जो है उनके साथ उनका एक समझौता तय पा गया है। तुर्की और चीन जो है वो उनकी पुष्ट पे है, उसके साथ बाकी और कई सारे देश हैं जो उनकी तरफ देख रहे हैं। अगर मैं आसिम मुनीर हूं आज की डेट में, मैं मानूंगा कि भारत को अब मैं चुनौती दे सकता हूं और लेट मी सी के इंडिया क्या करेगा। तो आप सिंदूर का एक बड़ा डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे सामने नजर आ रहा है, और शायद सिंदूर 2 को हमको शायद जल्द ही जल्द करना पड़े। और ये तो भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर निर्देश और संदेश दे दिया है
कि कोई भी हमला भारत की धरती पर अगर हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा, उससे कम कुछ भी नहीं।